चैलेंजर्स आए नहीं, तो यहाँ पर जनरल टॉक चल रही थी। अब इंशाल्लाह ताला हम आप भी जुड़े रहें और आप भी हम मेरी मदद कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी एक ही जमाने में आने के सबूत बताएंगे हम। पहले हम सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब के ही जबान से बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम पहले हदीसों से बताएंगे। जौनपुरी साहब ही क्या बोले थे वही बता देंगे पहले, उसके बाद अहादीस में बताएंगे, इजमा क्या होता बताएंगे, अहले सुन्नत वल जमात क्या होता बताएंगे। बिलग्राम साहब सलाम अलैकुम कर लें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद एक दो जुमले अगर रखना है तो आप रख लीजिए। टाइम बिल्कुल काफी देर हो चुकी है आज। बिलग्राम साहब अच्छा चले, बिलग्राम साहब म्यूटेड हैं। मूसा भाई इजाजत दीजिए, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। और जो 75 लोग आज सलाम सुन रहे, वालेकुम सलाम बिलग्राम साहब, आपकी इजाजत से शुरू करें बिलग्राम साहब? जी शुरू कीजिए। जी हजरत। तो यहाँ पर जो 75-76 लोग सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और फिर ता क़यामत तक के लोग सुनेंगे, आप लोगों के सामने यहाँ पर ये जो तू में की जो बातचीत सुने हैं आप, ये चीज कभी नहीं होने के लिए हम आप लोगों को आज इंशाल्लाह आपकी तरबियत कर देंगे। हाफिज मौजूद है, आलिम मौजूद है, फाजिल मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद जौनपुरी और ईसा अलैहिस्सलाम एक जमाने में अगर नहीं आए तो यहाँ पर महदवियत का दावा खत्म, फिनिश। और इनकी जितनी भी बातें हैं पूरी की पूरी फिनिश, एवरीथिंग विल बी सील्ड। तो वो चीज मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के सामने करूंगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सब में पहले आप लोगों को ये मैं बता दूं कि अगर कोई दावेदार उठता है, जैसा कि 1979 में मक्के में उठा था जुहैमान, तो जुहैमान के सामने उलमा, मक्के के उलमा 50 सवाल रखे थे। खैर वो तो उससे उससे नहीं रखे, अपने आप में रखे कि क्या ये मेहदी है बोल के सारी चीजें वो करे। तो जब कोई दावेदार उठता है, इमाम मेहदी का दावेदार, तो पहले उसको सबूत देना पड़ता है कि भाई मेरा नाम जौनपुरी है और मेरा नाम हदीस में मेंशन्ड है कि मैं इमाम मेहदी हूं। ये दलील आज तक किसी एक शख्स ने 500 साल में नहीं दी कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी के हक में ये सही हदीस है और ये मतन है और फला है और फला है कि यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है कि ये इमाम मेहदी मौद है। आज तक उन्होंने ये चीज नहीं दी। बट उन्होंने क्या दी? उन्होंने उन्हीं की जबान से, और यहाँ पर मूसा भाई पढ़ देंगे आपको, उर्दू में है, उन्हीं की किताबों से बताएंगे। बिलग्रामी साहब इसमें मजीद कुछ ऐड करना है तो कर देंगे। उन्हीं के किताब में सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब ने बताया कि मेहदी कब आएंगे। और फिर अगर आप मेहदी का दावा करते हैं जौनपुरी साहब, तो फिर ये भी चीज आप खुद बता देना था, सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब खुद बता देना था कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरे जमाने में आएंगे ही नहीं। उसके बजाय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरी पूरी दलील दी कि मेहदी 5 साल के बाद आएंगे, 10 साल के बाद आएंगे वगैरह। ये चीज मैं उन्हीं की किताब से बताता हूं। तो यहीं पर सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब एक झूठे हो जाते, और वो जो मेहदी और ईसा का जो दावा है वो उन्हीं की जबान से प्रूव हो जाता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे लूंगा। मूसा भाई आपके पास ये रेडी होंगे, ये स्लाइड्स रेडी होंगे, इसके बारे में मुख्तसरन जरा बता दीजिए कौन सी किताब है और इसमें क्या लिखा हुआ है। आप व्हाट्सएप जी ये शवाहिदुल विलायत का है। इसमें यहाँ पर जो है नकल है कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने मियाँ शेख भीख को कायम मुकाम मेहतर ईसा फरमाया। इन्हें इस जगह यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। और दूसरी एक और भी आपके पास होगा आगे, शायद वो इंसाफनामा का है जी। इसमें लिखा कि ईसा से यारान मेहदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी तो फरमाया कि बाज अशखास की मुलाकात होगी। ये हमारे इन्होंने हमारे सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब ने कहा कि क्या
उनके साथियों में सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब के जो साथी हैं, जिनको असहाब कहते हैं, तो उनमें से किसी की ईसा से मुलाकात होगी, तो उन्होंने बताया कि बाज अशखास की मुलाकात होगी नीज। अच्छा, और आगे कहा कि एक मरतबा जो है मेहदी अलैहिस्सलाम को देख, अच्छा आगे जो है लिखा हुआ है कि चंद यारान बुजुर्ग भी थे, बंदगी मियाँ रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं आज रात कामिल तवज्जो के साथ बैठा था, बशस में खुद हजरत मेहदी को देखा और पूछा, मीरा जी मेहतर ईसा किस वक्त आएंगे? मेहदी ने फरमाया कि नज़दीक। फिर मैंने पूछा कि आपके बाद 60 साल में आएंगे? तो फरमाया नज़दीक। फिर मैंने पूछा आपके बाद 50 साल में? फिर फरमाया कि नज़दीक। फिर मैंने पूछा आपके बाद 40 साल में? फरमाया कि नज़दीक। फिर मैंने पूछा आपके बाद 30 साल में? फरमाया कि नज़दीक। फिर मैंने पूछा आपके बाद 20 साल में? तो इसी तरह जो है फिर मैंने पूछा कि आपके बाद 10 साल में? फरमाया नज़दीक। और फिर कहा कि मेहतर ईसा हाजिर हैं, पूछो कि बंदगी मियाँ ने, फिर बंदगी मियाँ ने फरमाया कि बंदे ने मेहतर ईसा से बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त की, बस ये पूछना भूल गया कि आप कब आएंगे। उन्होंने जो है इनके जवाब में ये कहा कि वो अनकरीब आएंगे, बल्कि ये कहा कि देखो मौजूद है, इनसे पूछ लो, खुद ही पूछ लो। तो यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब के इर्द गिर्द हजारों लोग होते थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उस जमाने के लोगों को भी ये इल्म था कि भाई इमाम मेहदी का अगर कोई दावा करेगा तो फिर फौरी बाद उसी जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो यहाँ पर उन्हीं के लोग पूछ रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे जौनपुरी साहब। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जौनपुरी साहब खुद ये नहीं बोलते कि हरगिज नहीं आएंगे, उन्होंने ये बोलते कि जल्द आएंगे, 60 साल में आएंगे, नहीं जल्द आएंगे, 40 साल में, नहीं जल्द, नहीं 20, नहीं 10। तो यहाँ पर आप लोगों को आप ही के किताब से आपकी महदवियत का रद्द मिल जाता कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी बोल देना था यहाँ पर कि नो 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 नो, मेरे जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले है ही नहीं, केस क्लोज हो जाता था। तो ये हो गया आपकी किताबों की दलील, यहाँ पर आपको होना है तो ये सारी चीजें दे देंगे। अब हम और एक जी आगे एक और जगह भी है जी कि मुहाजिरान मेहदी में से हर एक, मसलन जैसे बंदगी मियाँ सैयद महमूद, बंदगी मियाँ सैयद खुन्नीर, मियाँ नेमत, मियाँ दिलावर, अक्सर मुहाजिरीन ने हजरत मेहदी से पूछा मेहदवी हजरत ईसा से मुलाकात करेंगे? तो फरमाया कि हाँ, बस मशहूर तरीन नकल यही है। लेकिन मुहाजिरान मेहदी आपस में ऐसा फरमाते हैं, बाद ने फरमाया कि हुजूर मेहदी में जो अशखास हैं वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इनके जो बहुत सारे असहाब हैं करीबी, वो हजरत ईसा आएंगे और उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। अभी तक हुआ नहीं भाई, इस वास्ते हम बोल रहे हैं थोड़ा सा आंखा खोल लो। आपके ही किताबों में आप ही की महदवियत की रद्द आज तक मौजूद है, जो कोई मुर्शद ने आज तक रद्द नहीं की कि भाई ये सब झूठ है, ये सब हम नहीं मानते वगैरह। तो यहीं पर आपका केस क्लोज हो जाता। बट चूंकि आप लोग हदीस की बात करते हैं माशाल्लाह से, कुरान और हदीस। एक और चीज भी है आमिर भाई, इसमें जो है ये महदवी मुर्शद हैं अब्दुल मलिक सजाबंदी, इन्होंने इनकी बात भी जो है नकल की है इन्होंने। सिराजुल अब्सार, नहीं रुक जाइए, वो आ रहा, मैं बताता हूँ, वो नेक्स्ट पॉइंट आ रही हो, उनकी चीज को उन्हीं से रद्द करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारे लिए, मुसलमानों के लिए हदीस होती है। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर इरशाद है। अरे इसको मैं हाईलाइट किया था बट हाईलाइटिंग चलेगी, खैर छोड़िए। यहाँ पर ये हदीस में आप सही हदीस है, इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आपके अमीर एक ही जमाने में आएंगे, साथ नमाज पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। आप डिटेल में जाके इसको पढ़ लीजिए। तो अब यहाँ पर आप लोगों की तरफ से जो ऑब्जेक्शन उठता है, क्योंकि यह सही हदीस है, इसको तो कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। इसको अगर रिजेक्ट कर दिए तो यू आर आउट ऑफ इस्लाम, खत्म हो जाता मामला। तो अब यहाँ पर आप लोग उठाते हैं उंगली के अमीरुहुम का मतलब आप इमाम मेहदी कैसा ले लिए? मेहदी का तो नाम वहां पर है ही नहीं, इसको साबित करो। ठीक है भाई, वेरी गुड, आपको साबित करेंगे हम आप ही की किताब से, जैसा कि मूसा भाई अभी बता रहे थे। ठीक है,
तो आप लोग समझ जाइए, जो लोग टुवर्ड्स इस्लाम के लोग हैं, जो आपके घरों में दावत देते हैं, दीन की वो करते हैं, इस पॉइंट पे आके जब आप फंस जाते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग सुनना जरूरी है कि अमीरुहुम का मतलब इमाम मेहदी कैसा होता, वो हम साबित करेंगे आज आपकी किताब से नंबर 1, जैसा कि हमारे मूसा भाई फरमाए हैं यहाँ पर। और ये सारी चीजें रेफ्यूटिंग महदवियत में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दिस इज द ऑब्जेक्शन टू इमामुकुम। भाई इमामुकुम का मतलब आप मेहदी कैसा लेते, ओके। यहाँ पर तो ये दिस इज द ऑब्जेक्शन, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। महदवी मुर्शद खाजी मुंतजिबुत जूनियारी, इनका वो है, विच इज टिपिकली अ गुड ऑब्जेक्शन, हर एक के लिए आज भी है, आप लोगों के लिए, सबके लिए। अब आप इसका आप रेफ्यूटेशन सजावंदी साहब की तरफ से जो मूसा भाई वो कर रहे थे, मूसा भाई आप बता होना है तो आप बता दीजिए, मैं बता दूं। बता दें आप जी। यहाँ पर सजावंदी साहब खुद लिखते हैं। अब आप बोलेंगे भाई ये सजावंदी को कहां से पकड़ के, अरे भाई ऐसा मत बोलो, सजावंदी साहब सैयद मोहम्मद जौनपुरी के ताबई है, उनके फौरी बाद आयसो है। और यहाँ पर सजावंदी साहब खुद लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, फॉर सम रीजन माय हाईलाइटिंग ये स्ट्रीम यार्ड पे करने से गायब हो गई हाईलाइटिंग। लिखते हैं यहाँ पे, आई हैव माई सेल्फ सीन 11 prophetic traditions in which it is said that Mahdi and Isa will appear together. सजावंदी साहब खुद बोल रहे हैं 11 चीजें देखा मैं जहां पे दोनों साथ आते। अब उसके बाद फिर वहां पर सम ट्रेडिशन से ईसा वुड लीड द प्रेयर, सम ट्रेडिशन से मेहदी वुड लीड द प्रेयर, वगैरह वगैरह। मगर यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए कि ये सब चीजें साथ होते, तो उसके बाद नेचुरली उन्होंने जाकर उसको रेफ्यूट करने की कोशिश कर। तो ये हो गया आपके ही सजावंदी साहब के पास से प्रूफ। अब चूंकि आपका अच्छा वो है, अब हम यहाँ पर जो इजमा कब हुआ था, इजमा क्या चीज है, अहले सुन्नत वल जमात क्या है, इसके बारे में थोड़ा मुख्तसर अंदाज से मूसा भाई से गुजारिश है। मूसा भाई जरा इजमा क्या चीज है समझा दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को अमदन इजमा की मीनिंग क्या समझाते, 4 मुर्शदा बैठ के ज़काउल्लाह को कैसा मारना, उसको कैसा वो करना, ये इजमा वो नहीं होता। इजमा दैट इज नॉट द इजमा। उम्मत का इजमा क्या है, मूसा भाई थोड़ा बता दीजिए। जी नहीं, इजमा जो है ना मेरे भाई, देखिए इजमा कहते हैं किसी मसले पर तमाम अहले सुन्नत का जो है ये, बल्कि बहुत सारे ऐसे मसाइल रहे हैं सहाबा कराम के ज़माने में जिन मसलों पर, और उमूमन ये कोई इस तरह का कोई फ़िक़ही मसला है, तो इस तरह की चीज़ों पर जो है ना, जहाँ पर अगर जो है क्लियर आपको जो है कुरान में या हदीस में क्लियर कट कोई चीज़ इस तरह की अगर रहनुमाई नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर जो है उलमा सहाबा कराम के ज़माने में भी ये चीज़ हुई है। और फिर अहले सुन्नत का जो है इस पर उस मामले पर जब उनका जो है इत्तेफाक हो जाता है उस मसले पर, तो उस इत्तेफाक पर तमाम आप अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि ये इस पर ये जो है सही राय है, और उस पर सारी उम्मत गामजन हो जाती है। तो इजमा का मतलब है कि कोई एक इशू के ऊपर एवरीवन हैज द सेम अंडरस्टैंडिंग, बराबर। बिल्कुल। और अहले सुन्नत वल जमा का इजमा का मतलब, यहाँ पर अहले सुन्नत क्या है, सहाबा से लेके आज तक के लोगों में, उलमा में, दे आर कॉल्ड अहले सुन्नत वल जमात। खाली बरेलवी, देवबंदी, तबलीगी, जमात इस्लामी, नो, दे आर पूरी ऊपर तक जाती। तो अब यहाँ पर जो अमीरुहुम का जो इशू उठाते हैं लोग कि भाई उसमें मेहदी कहाँ है लिखा हुआ, उसका इजमा पॉइंट नंबर 1 में सजावंदी साहब आपके ताबई जौनपुरी के, उनके उससे बता दिया। उन्होंने खुद बोल रहे हैं 11 प्रोफेटिक ट्रेडिशंस है जहां पर ईसा और मेहदी का लिखा हुआ है। अब आ जाइए ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सहाबा इकराम जिसकी बात को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, सहाबा इकराम क्या बोल रहे हैं, पूरी प्रूफ दिखाता हूं मैं। अब्दुल्ला इब्न अमर अल-आस फरमाते हैं, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम विल डिसेंड आफ्टर मेहदी एंड विल ऑफर प्रेयर बिहाइंड हिम।
तो ये क्या हो गया आपके लिए, प्रूफ नंबर 2 हो गया फ्रॉम द सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये है 63 हिजरी का। क्या कहते हैं अब्दुल्ला बिन अमर, ईसा महदी टुगेदर। तो यहाँ पर आपकी महदवियत खत्म। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आइए। क्या हो गया, मैं उसको मेरे थर्ड पॉइंट पे आइए। ये हो गया इब्न सीरीन का कौल, महदी इज फ्रॉम दिस उम्मा एंड ही इज द वन हु लीड्स ईसा अलैहि सलाम। महदी और ईसा अलैहि सलाम फिर से साथ। और ये इब्न सीरीन कौन है, महदवियों के फेवरेट है ना, हर चीज बहुत तारीफ करते इब्न सीरीन की, और ये ताबई है रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर थर्ड प्रूफ हो गया आपको के अमीरुहुम से जो मतलब लिया जा रहा है, वहां पर ये लोग सब अग्री कर रहे हैं कि ईसा एंड महदी टुगेदर। जो लोगों को देर हो गई माजरत चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बने रहिए आप। नंबर 4 अबुल हसन अल अबूरी, यहाँ पर आप भी कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ईसा विल कम एट द सेम टाइम एज महदी and that he will lead the nation, ईसा will pray behind him। तो यहाँ पर आपको फिर आ गया एक बार, कब की है ये, 360 हिजरी की है। ये हो गया नंबर 4। और फिर प्रूफ नंबर 5 अबू सुलेमान 319 हिजरी आफ्टर हिजरी का, दिस विल बी इन द टाइम ऑफ अल महदी एंड ईसा and the hour will not arise until there is close interval of time, the year will not pass like a month, वगैरह वगैरह तफसील है यहाँ पर। यहाँ पर आप भी क्या कहते हैं, ईसा एंड महदी एक साथ रहेंगे। तो फिर आपको इजमा का प्रूफ यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद प्रूफ नंबर 6, सॉरी 15 प्रूफ है, सुकून से सुनिए, देखिए, इसको फिर आप डाउनलोड भी कर ले सकते हैं। यहाँ पर अबू नुएम अल इस्फानी, among the characteristics found in Imam al-Mahdi are he will gather with Prophet Isa alayhi salam and Prophet Isa will pray behind him। तो फिर क्या हो गया, ईसा alayhi salam and Imam Mahdi हो गया। नंबर 7 इमाम अल-हाफिज इब्न कसीर क्या बोलते हैं, he al-Mahdi will appear in the same period as Isa alayhi salam। तो फिर ईसा एंड इमाम महदी का साथ हो गया। और जौनपुरी साहब आके 500 साल हो गया, अभी तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, तो उनकी महदवियत हैज लॉन्ग गॉन। हाफिज अम्मार साहब कई बार बोल दिया डेड आइडियोलॉजी। प्रूफ नंबर 8 इब्न खल्दूम। अच्छा, यहाँ पर जो मैं स्टार दा रहा, दिस इज अ वेरी स्पेशल पर्सन। और इब्न खल्दूम खुद नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी के बारे में कुछ इशू है उनका। तो उन्होंने खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने इमाम महदी के बारे में नहीं मानते इब्न खल्दूम, बट उन्होंने खुद यहाँ पर बोल रहे हैं नो दैट इट इज पॉपुलर ओपिनियन अमंग मुस्लिम्स एज अ होल दैट इट इज इनएविटेबल एट द एंड ऑफ द टाइम फ्रॉम द अहले बैत, क्या है मैंने ही विल रूल, या हिज नेम इज अल महदी, इंडीड ईसा विल कम आफ्टर हिम। तो इन्हों भी बोल रहे हैं कि ही विल कम, ईसा एंड महदी। तो यहाँ पर आपको प्रूफ नंबर 8 हो गया। प्रूफ नंबर 9 अजर अल-अस्क़लानी, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, उन्होंने तो बोल रहे हैं कि ये चीज तवातुर तक पहुंच गई है, और इसको अगर वो करेंगे तो देन यू विल बी कंसिडर्ड आउट, ईसा विल प्रे बिहाइंड हिम, दैट महदी इज फ्रॉम दिस उम्मा एंड ईसा विल प्रे बिहाइंड हिम। प्रूफ नंबर 9 हो गया। और ये 773 हिजरी की है। प्रूफ नंबर 10 इसी अंदाज से आप लोग जाकर पढ़ लीजिए डिटेल से, मैं थोड़ी देर स्लो करता हूं, होना है तो आप पॉज कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको मिलता। उसके बाद फिर प्रूफ नंबर 11 पढ़ लीजिए आप लोग जाके, ईसा एंड महदी। उसके बाद और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, अपने जमाने के बड़े बड़े उलमा थे, दे आर नॉट लाइक एनीवन, ओके। उसके बाद प्रूफ नंबर 12 ईसा एंड महदी दोनों साथ। उसके बाद आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए, जूम करके पढ़ लीजिए, तर्जुमा होना है तो वो भी भिजा देता हूँ। उसके बाद नंबर 13 ईसा एंड महदी, यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं। ईसा अलैहिस्सलाम will descend and he reports to him as it is seen in the hadith we have reported it has reached to a level of tawatur. With this statement it can be concluded that the hadith to the expected Mahdi, Dajjal and descent of Isa are mutawatir। तो यहाँ पर भी he is also saying the same। फिर शम्सुल हक आप जाकर मजीद पढ़ लीजिए, ये भी लिखते हैं
ईसा एंड मेहदी। कल पूरी हाईलाइटिंग करा था, फॉर सम रीजन स्ट्रीम यार्ड में लेने से हाईलाइटिंग निकल गई। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रीम यार्ड हैज टू फिक्स। उसके बाद फिर और एक अलबानी साहब, ईसा एंड मेहदी सब साथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आपको बताना ये सब चीज एक तो एज अ सोर्स ऑफ ट्रेनिंग है फॉर द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग दावा, और फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक जेंटल रिमाइंडर है, भाई प्लीज आप लोग ये चीज रियलाइज कर लीजिए। आपके जौनपुरी साहब खुद बोल लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जल्दी आ जाएंगे, 10 साल में आ जाएंगे। 10 साल किधर, 600 साल किधर। तो योर महदवियत इज अ डेड आइडियोलॉजी। इसमें मजीद कुछ वो करने की नहीं। एक लास्ट हदीस पेश करता हूं मैं, उसके बाद फिर शेख नूर हसन बिलग्रामी साहब के पास जाएंगे। काफी देर से उनको रोक के रखा हूं, उनसे हम इस चीज के ऊपर 5 मिनट 7 मिनट का वक्त देंगे उनको इंशाल्लाह। उनसे पूरी तफसीलात आप सुन लीजिए। उसके बाद हाफिज अम्मार साहब के पास जाएंगे, फिर बैक साइड में चेक कर लेता हूँ कौन है, वेट कर रहे हैं। लास्ट एक हदीस सुन लीजिए कि इमाम मेहदी के टाइम पे, और अगेन ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, सॉरी हदीस नहीं, रिवायत है फ्रॉम अ सहाबा अब्दुल्ला इब्न उमर, बहुत बड़े सहाबी। वो कहते हैं कि when the army is swallowed up in al-Bayda, that will be the sign of al-Mahdi। इमाम मेहदी के टाइम पे लश्कर भेजा जाएगा उनको अटैक करने, और वो लश्कर जमीन में धंसा जाएगा वगैरह वगैरह, और वो बैदा की जगह पर होगी। ये हर जगह पे आपको सुनने में आती। दैट विल बी द टाइम ऑफ मेहदी। जौनपुर के सारे टाइम पे कोई धंसा वसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। तो दिस इज बेसिकली हदीस, ये चीज आप लोग के लिए बताई जाती है। जो 2 चैलेंजर्स थे, स्टेज अभी भी खाली है, होना है तो अभी भी पूरा सुन लेके, पूरा पढ़ लेके आइए, अभी भी आपसे बात कर लेंगे। अगर आपके अंदर जो बोलते हैं ना हिम्मत है, हम अकेले पूरी इनको लुढ़का देंगे वगैरह कर देंगे, अभी भी होना है तो आ जाइए, स्टेज इज ओपन, आई विल टेक यू। ये कहते हुए बहुत दर्द के साथ एक बात और भी बता दीजिए, एक बात और भी बता दीजिए कि अगर जो है ना कोई भी अगर स्ट्रीम पे आए बात करना चाहे तो उसको जो है पूरी वो अपनी तैयारी करके स्पेसिफिक सवाल पे बात हो, स्पेसिफिक। फिर जो है ना जब कोई जवाब दे रहे हैं कोई कुरान को सामने रख करके और हदीस को सामने रखकर, खासतौर पे हदीस तो बाद में, कुरान की आयतों से जब दलाइल के साथ हम जवाब दे रहे हैं तो एक शख्स सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर उसको लेके दूसरे डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, फिर तीसरे डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो मैं नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, नाजरीन को मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, और अगर कोई ऐसी चीज है जो हमने बताई है जिसपे जो है ऑब्जेक्शन है, तो फिर सवाल रखिए, जवाब पूरा सुनिए। उसको जवाब देने भी नहीं दे रहे हैं जो जवाब दे रहे हैं, और आप जो है ना फिर दूसरे डायरेक्शन में, एक बात चल रही है दूसरी जगह इधर उधर, अगर आप इस तरह से 10 चीजों को जमा कर देंगे तो एक भी बात जो है मुकम्मल नहीं हो सकती। वो उनकी स्ट्रेटजी है मुसा भाई, दैट इज देयर स्ट्रेटजी। मेरे को पीछे से मैसेज आया आमिर भाई, दे डू नॉट वांट दिस स्ट्रीम टू हैपन, दे डू नॉट वांट ये टॉपिक को सबके सामने आना, क्योंकि यूट्यूब पे आ गई ये चीज तो आज अकबर देखेंगे, कल अबू बकर देखेंगे, खुरैश देखेंगे, मूसा देखेंगे, फलां देखेंगे, लोगों के अंदर आम हो जाएगी। देखिए हमारे टू स्टॉप अस। आप जैसा बता रहे हैं आमिर भाई कि ये 31st स्ट्रीम है, तो अब तक की 31st स्ट्रीम को अगर लोग देख लें तो उनको बुनियादी तौर पे जो है महदवियत क्या है। अब अभी जो कह रहे थे महदवियत को कादियानी से क्यों मिला रहे, अरे भाई आप 30 स्ट्रीम जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि वाकई कोई फर्क है कि नहीं है। अगर आप अपनी जो है इस्लाह चाह रहे हैं, अपनी आखिरत को बचाना चाह रहे हैं, अपनी जो है आने वाली हमेशा की जिंदगी को बचाना चाह रहे हैं, तो आपके पास 30 स्ट्रीम में आप जाकर के देखिए कि कादियानियत में और महदवियत में कोई फर्क है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। और नहीं खुद की किताबें उठा के खोल के पढ़िए, और वो सवालात जो हमने उठाए हैं वो जाके अपने मुर्शिदीन से करिए। आप बिला वजह के अगर एक चीज अगर घुमाना चाह रहे हैं, फिराना चाह रहे हैं, इस तरह करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस तरह से सवाल जवाब नहीं होता ना मेरे भाई। उनका स्ट्रेटजी है भाई, दैट इज देयर स्ट्रेटजी, और काफी सक्सेसफुल रहे उन्होंने। आज की स्ट्रीम में बहुत डिविएट करने की कोशिश कर ली, बट आई हैव रियलाइज्ड एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज डिलीवर कर चुके हैं।